राम की महिमा भारी, राम रटे मिले रघुराई। इस बात में कितनी सत्यता है। क्या वास्तव में राम 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 रटने से राम जी मिल जाएंगे? और यदि मिलेंगे तो किस रीति से, किस प्रकार? क्या प्रमाण द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है कि नाम की रटना लगाने से राम जी मिलते हैं? आइए एक सत्य कथा के माध्यम से आप और मैं जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इस नाम की रटना लगाने से नामी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक राजा के प्रश्न और घसियारा का जो जवाब है वो आपको नाम के महत्व की, नाम रटने की आवश्यकता को, नाम जप की शक्ति को पूर्णतया प्रकट कर देगा, परिणाम से सिद्ध कर देगा, प्रमाण सहित इस बात को पुष्ट कर देगा कि नाम जप में कितनी शक्ति है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक राजा थे। सोते समय मन में विचार आया कि ये ईश्वर कौन है, कहाँ रहता होगा, काम क्या होगा ईश्वर का, क्या उसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या उसका साक्षात्कार होता है, और यदि होता है तो कैसे? ये नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उस राजा के हृदय में रात को चलने लगी। राजा दूसरे दिन उसने विद्वानों से यही प्रश्न किए, क्या ईश्वर है, क्या उसे प्राप्त किया जा सकता है, किस रीति से प्राप्त किया जा सकता है, क्या कोई प्रमाण सिद्ध ऐसा नुस्खा है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? एक विद्वान ने सोचा कि ईश्वर तो आत्मा की अनुभूति है, उसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं, समस्त ब्रह्मांड उसका कर्म क्षेत्र है, सब जगह उसका निवास है। उसने राजा से कहा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर तो कोई अशिक्षित मूर्ख व्यक्ति भी दे सकता है, इसके लिए मेरी क्या आवश्यकता? राजा ने मंत्री से घास छीलने वाले एक ग्रामीण मूर्ख को बुलवा लिया। राजा ने उससे यही प्रश्न किया कि भाई क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और यदि हाँ तो बता कैसे? उसने कहा, राजा आप एक काम करो, एक बाल्टी दूध मंगवा दो और एक लकड़ी मजबूत सी मोटा लठ मुझे दे दो। राजा ने कहा, ठीक है भैया। अरे मूर्ख क्या करेगा, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। घसियारा बोला, महाराज आप मुझे ये दो वस्तु दिलवा दो, एक बाल्टी दूध और एक लठ। घसियारा बोला, महाराज लोग कहते हैं कि दूध में घी होता है, हिला हिला के डंडे से मैं वही खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, घी ऐसे निकलता है, पहले दूध को पकाना पड़ता है, फिर दही जमाना पड़ता है, दही को मथा जाता है, उससे मक्खन बनता है, मक्खन को गर्म किया जाता है, फिर घी बनता है। घसियारे ने कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे दूध में घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए जैसे दूध को दही रूप में परिणत करना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है, मथने से मक्खन और मक्खन को पुनः पकाकर घी प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार राजन इस संसार के कण कण में व्याप्त उस ईश्वर को नाम रूपी साधना से प्राप्त किया जा सकता है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जो घट प्रगट होय। राजा ने कहा, कैसे प्रकट होगा? बोले, संत महात्माओं के मुखार विंद से अपनी जीवात्मा में, अपने भीतर पके हुए उस तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रभु के नाम को सुनना होता है, लीला कथाओं का चिंतन करना पड़ता है, फिर जिह्वा से बार बार उस नाम को जपना पड़ता है राजन। और जपते जपते जैसे मंथन होता है दही का, उसी प्रकार जिह्वा से हरि नाम का मंथन किया जाता है, तो मन में प्रभु के प्रेम रूपी मक्खन का प्रादुर्भाव होता है, और उस प्रेमा भाव की जब विरह की अग्नि में पकाया जाता है तो घी अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। ढूंढा सब जहां में पाया, पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वह घसियारा कहने लगा, संतों द्वारा सुनी गई बात को हृदय में मत कर, जब विरह में जला तो घी रूप ईश्वर की प्राप्ति हुई राजन। और इसी प्रकार नित्य निरंतर राम 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 की रटला लगाकर आप भी साक्षात उसी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक विधि यही है कि कण कण में व्याप्त उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे भाव से उसे भजना होगा, तभी उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए,
नाम के मंथन से एक दिन नामी की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री हरि।